NCERT क्लास 9 संस्कृत चैप्टर 3 गोदोहनम। गोदोहनम जिसका अर्थ होता है गाय का दोहन। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयेः रचितान् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम्। एतद् नाट्यांश यह नाटक का जो अंश है, यह नाटक का भाग कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त रूप से लिया गया है। एतद् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयः रचितात् चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम्। यह नाटक का भाग कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा लिखे गए चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षिप्त रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में एक ऐसे इंसान की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। यह धनवानः सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छत, जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखता है। मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, एक महीने तक वह दुग्ध दोहन को रोक देता है। विरमति अर्थात रोक देना, छोड़ देना। एक महीने तक वह दुग्ध दोहन को छोड़ देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एक बारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जितुं समर्थः भवेत्। अर्थात वह गाय के शरीर में गाय को दोहन या दुग्ध दोहन करना छोड़ देता है, यह सोचकर कि गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ दुग्ध को एक बार में ही हम दूह कर उसे बेचकर संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो जाएंगे। वह 1 मास तक दूध का दोहन करना छोड़ देता है, जिसके कारण मास के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा दूध को एक बार में ही बेचकर वह संपत्ति कमाने के योग्य हो। परम मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। परंतु मासान्ते मास के अंत में यदा जब सह वह दुग्ध दोहन के लिए प्रयतते प्रयास करता है, तदा तब सह वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्यते, दूध की एक बिंदु भी नहीं प्राप्त करता है। किंतु मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहन का प्रयास करता है तो एक भी बूंद दुग्ध नहीं प्राप्त कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्त करने के स्थान पर सह धेनोः प्रहारय, वह धेनु के प्रहार से रक्तरंजित हो जाता है। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह धेनु के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनं कार्य यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिर्भवेत्। अर्थात जो दैनंदिनम अर्थात जो कार्य प्रतिदिन का है, दैनिक कार्य है। जो कार्य प्रतिदिन का है, यह दैनिक कार्य है, उसे यदि मास के अंत में संग्रहण करके किया जाएगा तो हमेशा लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। जो कार्य प्रतिदिन का है उसे यदि इकट्ठा करके किसी महीने के अंत में कार्य को संपादित किया जाएगा तो लाभ के स्थान पर हमेशा हानि ही होगी। यह जो गोदोहनम एकांकी है, एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है या एक ऐसे व्यक्ति की यह कथा है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय को 1 महीने तक दोहना या उसका दूध निकालना बंद कर देता है। उसकी यह इच्छा या लालसा रहती है कि यदि गाय का हम प्रतिदिन दूध जो निकालते हैं उसे 1 महीने के अंत में निकालेंगे
तो वह गाय के शरीर में इकट्ठा हो जाएगा और जिससे मैं एक दिन में ही उसका सारा दूध निकाल लूँगा और एक दिन में ही अमीर हो जाऊँगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। जब वह गाय दूहने जाता है तो गाय के प्रहार से वह रक्तरंजित हो जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहाँ उपस्थित लोग सभी समझ जाते हैं या जान जाते हैं कि यथा समय पर जो कार्य संपादित नहीं किया जाता है, जिस कार्य को यथा समय पर संपादित नहीं किया जाता है वह कार्य फलदायी नहीं होता है। अर्थात जिस कार्य को यदि यथा समय पर संपादित कर दिया जाए वही कार्य ही फलदायी होता है। प्रथम दृश्य मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि लड्डुओं को रचयन्ती बनाते हुए मंद स्वरेण धीरे धीरे आवाज में शिव की स्तुति करोति कर रही है। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए धीमी धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदन तभी वहाँ प्रवेश करता है। चंदन अर्थात उसका पति चंदन तभी वहाँ प्रवेश करता है और लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए वह प्रसन्न होता है। अर्थात तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से वहाँ प्रवेश करता है। चंदन आह सुगंधस्तु मनोहर। सुगंध अर्थात खुशबू, मनोहर अर्थात मन को आनंदित करने वाली है। सुगंधस्तु मनोहर अर्थात खुशबू मनोहर है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे मोदकानि लड्डू बनाए जा रहे हैं। अये मोदकानि रच्यन्ते अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा खुश होकर। आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुमिच्छत्। आस्वादयामि तावत्, आस्वादयामि का अर्थ है चख लेना, चखना। तब तो मैं चख लेता हूँ। आस्वादयामि तावत् तब तो मैं चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुमिच्छत् और लड्डू को लेना चाहता है। मोदकम ग्रहीतुमिच्छत् लड्डू को लेना चाहता है। नेक्स्ट मल्लिका सक्रोधम विरम क्रोधपूर्वक गुस्से से विरम रुको मां स्पृश मच्छुओ इतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। मल्लिका बोलती है गुस्से के साथ रुको मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदना किमर्थ क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम असक्षमः अस्मि किम न जानासि त्वमिदम्। अर्थात किस लिए गुस्सा करती हो। किमर्थ क्रुध्यसि किस लिए गुस्सा करती हो। किमर्थ क्रुध्यसि किस लिए गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानि तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से निर्मित मोदकानि लड्डुओं को दृष्ट्वा देखकर अहम जिह्वा लोलुपताम मेरी जिह्वा या मेरी लालच जिह्वा को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। अस्मि किम न जानासि क्या तुम नहीं जानती हो। त्वमिदम क्या तुम यह त्वमिदम त्वम प्लस इदम यह तुम यह त्वमिदम का अर्थ है तुम यह क्या तुम यह नहीं जानती हो। फिर से एक बार देखेंगे। किमर्थ क्रुध्यसि चंदन बोलता है किस लिए गुस्सा कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा तुम्हारे हाथों से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर अहम जिह्वा लोलुपतांग मेरी जिह्वा लालच को या मेरी जीभ की लालच को नियंत्रित करने के लिए अक्षम हूँ। किम न जानासि त्वमिदम क्या तुम यह नहीं जानती हो।
मल्लिका सम्यक जानामि नाथ। नाथ अच्छी तरह से जानती हूँ। सम्यक जानामि अच्छी तरह से जानती हूँ। एतानि मोदकानि पूजनमित्तानि सन्ति। ये लड्डू, मोदक अर्थात लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय। तब तो शीघ्र ही पूजन संपादित करो। प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। चंदन को जल्दी है प्रसाद खाने की, इसलिए वो बोल रहा है कि शीघ्र ही पूजा करो और प्रसाद दो। चंदन तो जल्दी ही पूजा संपादित करो और प्रसाद दो। क्या अर्थ है इसका? तर्हि शीघ्रमेव पूजन संपादय, तो जल्दी ही पूजा को संपादित करो। प्रसादम च देहि और प्रसाद को दो। जल्दी ही पूजा संपादित करो और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भवति। मल्लिका भो अरे अत्र यहाँ पूजनम पूजन न नहीं भविष्यति होगा। अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। तत्र गंगास्नानं धर्मयात्राञ्च वयं करिष्यामः। अहम स्वसखीभिः, मैं अपने सखियों के साथ, सह स्वः प्रातः, स्वः मतलब आने वाला कल, अर्थात कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ हम सब गंगा स्नान, धर्म यात्रांच, धर्म यात्रा, वयम करिष्यामः, वहाँ हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंद्र सखिभिः सह न मया सह विषादम नाटयति। चंदन बोलता है सखिभिः न या सखिभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, न मया सह मेरे साथ नहीं, दुख का नाटक करता है। विषादम नाटयति दुख का नाटक करता